हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो आपके यहाँ कस्टमर आते हैं और नए कस्टमर कैसे आएँ, और जो कस्टमर आ जाते हैं उन्हें हमेशा के लिए जो है हम अपना कैसे बनाएं, ताकि वो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है इतना कंपटीशन है हर चीज़ में, क्या पार्लर में, क्या सिलाई में, क्या कॉस्मेटिक में, मतलब एक दूसरे की कटी पे इतने लोग बैठे हैं कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है। अब ऐसा कोई बिजनेस नहीं रहा जहां आसानी से, और मतलब ऐसे ही कर लो कि बस खोल लिया है और कस्टमर यूं ही आएगा, भरोसा करेगा हमारे ऊपर और काम करवा लेगा। कोई भी काम उठा लीजिए आप, अगर कॉस्मेटिक का भी काम करते हो ना, उसमें भी इतना कंपटीशन है। एक एक रुपए पे आपको लोग ये जताएंगे कि उसके यहाँ 1 रुपया चीज़ महंगी मिलती है, वो 1 रुपया ज़्यादा देते हैं, हम 1 रुपये कम देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कटी वाले आसपास दुकान वाले होते हैं, या गांव में भी दुकान होती हैं, या फिर मार्केट में भी हो, हर कोई एक दूसरे की कटी पे बैठा है, कंपटीशन पे बैठा है। तो इस तरीके के माहौल में आपको ऐसा क्या करना है, जो आपका जो कस्टमर है आंख बंद करके वो किसी की बात पे भरोसा ना करे और आपसे ही काम करवाए, या आपके यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जिस तरीके से करती हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, उसके लिए 2-4 चीज़ों का बहुत खास करके ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आज मैं ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारी बहनें मेरे चैनल पे ऐसी हैं जो पार्लर का काम करती हैं, या सिलाई का काम करती हैं, या सिलाई या पार्लर का खोलने का सोच रही हैं, करने वाली हैं। ऐसे ही मतलब सारी सब्सक्राइबर मेरे ज़्यादातर ऐसे ही हैं। तो उन लोगों के लिए आज मैंने सोचा इस चीज़ पे जो है वीडियो बना दूँ मैं कुछ बातें की जाएँ। तो गाइज़, ये कस्टमर आपको दिख रहे हैं, इनकी जो है मुझे फेस वैक्स करनी है, ये फेस वैक्स कराने आई हैं। सॉरी, कभी कभी मेरी जीभ लकड़ा जाती है, उसके लिए सॉरी। मतलब कुछ भी बोलती हूँ, बोलना कुछ चाहती हूँ और बोल कुछ देती हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो गाइज़, मैं इनके ना दूसरी बार फेस वैक्स कर रही हूँ अभी। ये एक बार और करवा चौथ के मतलब समथिंग पास कराने आई थी, मतलब आई थी मेरे पास, तो कह रही थी कि आप, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो आप बताइए। ये ना जो और पार्लर वाले होते हैं ना, वहाँ चली जाती थी, तो ये ट्रिमर होता है ना, उससे इनके जो है फेस के बाल वो निकाल देते। 2-3 दिन बाद फिर आ जाते हैं बाल ट्रिमर से, और मतलब बहुत हार्ड होता जाता है बाल ट्रिमर से। ऐसा होता है कि वैक्स का हर कोई रिस्क नहीं लेता है कि न जाने कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो हाँ गाइस, हो भी जाती है। तो इस चीज़ का आपको पहले थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कस्टमर को कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो जाए, तो वो चीज़ बहुत भारी पड़ सकती है आपको। पर जो है आपको इससे पहले क्या होना चाहिए, अपने आप पर और अपने काम पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तब किसी चीज़ में रिस्क लेना चाहिए। और देखिए, रिस्क तो लेना पड़ता है हर चीज़ का, डरने से कोई काम नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि पता है फिर भी लोग डरते ही रहते हैं, डरते ही रहते हैं। तो डर अपना ख़त्म करिए। पहली बात तो आपको अपने काम करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितने भी लोग डरते हैं ना, कभी सफल नहीं होते, ठीक है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, डरने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। जिन्हें कुछ करना है, पहले तो निडर बनिए, और क्या नाम है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, निडर बन के, मतलब भरोसे के संग। खुद पे तो भरोसा करिए, कम से कम किसी और पे नहीं कर सकते, अपने आप पे तो भरोसा करिए कि हाँ, मैं अच्छा करूँगी, क्यों नहीं कर सकती। जब सब कर सकते हैं तो मैं भी करूँगी, और दूसरों से जो है और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और करना भी चाहिए। तो खुद पे भरोसा बहुत मजबूत होना चाहिए अपने आप पे। तो मैंने इन्हें सजेशन किया था कि दीदी आप वैक्स करवा लीजिए। वैक्स से एक तो हेयर ग्रोथ कम होती है, दूसरी बात बहुत लॉन्ग टाइम में मतलब हेयर निकलते हैं। मैं 10-12 साल से कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कस्टमर आके मुझे अपना रिस्पॉन्स बता के जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, और इससे मुझे ये लाभ है, उससे मतलब इस काम को कराने से ये लाभ है। तो मुझे बताते हैं, तो मुझे पता रहता है इन चीज़ों का। तो कईयों की मैं फेस वैक्स करती हूँ तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिले हैं, और कंटिन्यू मुझसे कराती हैं। तो फिर मैंने इन्हें बताया कि दीदी आप जो है फेस वैक्स करा लीजिए। तो फेस वैक्स में जो है रिस्क नहीं लेना होता। एक तो फेस वैक्स अलग अलग आती हैं, एक तो ब्राज़ीलियन आती है जो मतलब फेस के लिए ही होती है, एक बीन वैक्स होती है वो भी फेस के लिए ही होती है, एक कटोरी वैक्स होती है वो भी मतलब फेस के लिए ही होती है।
लेकिन रीका वैक्स से भी हम फेस वैक्स कर सकते हैं, और मैं खाली रीका ही रखती हूँ और रीका से ही जो है कई बार देखती हूँ तो फेस वैक्स कर देती हूँ। और अगर आपको लग रही है किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो ट्यूब वगैरह लगा लेती हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारी बहनें ट्यूब वगैरह लगा लेती हैं, लड़कियां बहनें, तो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, रेड जैसी स्किन दिखती है ना, तो आप समझ जाइए कि ये स्किन पहले से ही डैमेज हो रही है। तो हमें इस पे वैक्स नहीं लगानी, जो और ज़्यादा हम जो है करें, मतलब स्किन तो पहले से ही ख़राब है, जरा सी वैक्स लगाएंगे फेस ख़राब हो जाएगा, स्किन आ जाएगी। क्योंकि जो रीका वैक्स होती है ना, ये स्किन को पील कर देती है गाइस कई बार। तो आपको देख लेना है, अगर कोई स्किन पे ट्यूब वगैरह लगाता है ना, तो उसकी स्किन पे कभी भी वैक्स नहीं लगानी, खास करके रीका नहीं लगानी। और नॉर्मल वैक्स वगैरह से आप कभी कभार कर भी सकते हो। नॉर्मल वैक्स से स्किन नहीं आती, लेकिन रीका से पक्का आ जाएगी। तो गाइस मैं तो ज़्यादातर है जिनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती हैं तो रीका वैक्स ही करती हूँ, क्योंकि रीका वैक्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो डेड स्किन भी निकाल देती हैं, और काफ़ी मतलब एक ग्लो सा भी आता है रीका वैक्स करने के बाद, फेस एकदम क्लीन हो जाता है, टैनिंग वगैरह सब रिमूव हो जाती है। और जो बाल होते हैं वो भी बहुत दिन बाद आते हैं। तो मैं ज़्यादातर है रीका वैक्स ही करती हूँ फेस पे, ठीक है। और कोई मेरे पास ज़्यादा वैक्स नहीं है, 2-3 वैक्स ही मैं रखती हूँ। एक तो ये लिकोसेल्यूल में तो मैं ये रीका ही रखती हूँ, दूसरी मैं नॉर्मल वैक्स रखती हूँ, जो कि एक वो हो गई, क्या नाम है, एलोवेरा वैक्स रखती हूँ, और एक चॉकलेट वैक्स रखती हूँ, एक नॉर्मल, ठीक है, और एक रीका का रखती हूँ। बस 2-3 फ्लेवर ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है गांव में बहुत ज़्यादा रख लो, चलता नहीं है, क्या फ़ायदा इतना चीज़ें लाने से और वेस्ट करने से। तो मेरे 2 वैक्स से ही काम चल जाता है। एक तो जो नॉर्मल वैक्स होती हैं उसमें 2-3 फ्लेवर रखती हूँ, और एक रीका रखती हूँ, यही वाली वाइट चॉकलेट वैक्स। ये गाइस मैं कंटिन्यू 10-12 साल से यूज कर रही हूँ, इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है रिस्पॉन्स। और तो मैंने ज़्यादा यूज नहीं किए हैं, तो मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती। लेकिन जो रीका वैक्स में वाइट चॉकलेट वैक्स है, बहुत अच्छा इसका मतलब रिस्पॉन्स है। कहीं भी आप कर सकते हो, फुल बॉडी पे, फेस पे, मतलब मेरे ये सब जगह काम आ जाती है। कि कई बार मुझे अंडर आर्म्स वगैरह करने होते हैं तब भी यही बहुत अच्छा काम करती है। और फेस वैक्स भी इससे मतलब मैं काफ़ी अच्छी कर लेती हूँ, और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा सही लगती है। तो गाइस इनके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी, तो एक बार इनने फर्स्ट टाइम तब करवाया था, अब दोबारा से इनकी हेयर ग्रोथ आ गई थी, तो ये खुद से मेरे पास आई कि दीदी वैक्स कर दीजिए। तो मैंने इनसे पूछा कि पहले आपको कितना अच्छा लगा, और बार आप रेजर से करवाती थी, ट्रिमर से पार्लर में, और मैंने वैक्स की, कह रही बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी दिन बाद आए मेरे। और कई बहनें जो है डरती भी हैं जिनके खुद की हेयर ग्रोथ होती है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपके फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो आपकी स्किन अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आप रीका वैक्स से जो है वैक्स करा सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे कम होती जाएगी, और काफ़ी दिन बाद जो है हेयर ग्रोथ निकलती है, करीबन महीना वर्षा तो लग जाता है बाल निकलने में, धीरे धीरे, एक साथ नहीं निकलते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी फेस वैक्स के बाद एक साथ एकदम से नहीं निकलते, एक एक करके निकलता है बाल, तो बहुत समय लग जाता है निकलने में, तो अच्छा लगता है। और जैसे कोई और चीज़ यूज करती हैं बहनें, मैंने देखी हैं कई बार हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आता है, बीट वगैरह भी लगा लेती हैं, उनसे क्या एकदम से हट जाते हैं बाल, एकदम से निकलते हैं, बहुत गंदे लगते हैं फेस पे, और बाल भी बहुत हार्ड होते जाते हैं। तो गाइस आपको उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना। तो गाइस बस यही था मेरा कि आप देख लीजिए, अगर आप किसी की स्किन नॉर्मल है तो रीका वैक्स करिए, वरना आप नॉर्मल वैक्स भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने पार्लर में काम करिए ताकि कस्टमर को पूरा भरोसा हो जाए, फिर वो कहीं ना जाए, अलग हटके करिए उनसे, अलग उन्हें ऐसी सलाह दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। कई बार क्या करते हैं लोग, अपना अपना ही फ़ायदा देखते हैं, पर आप ऐसा काम करिए ताकि कस्टमर को भी फ़ायदा हो। उसके बाद गाइस मैंने वैक्स करी, फिर मुझे करनी थी 2 सूटों की कटिंग, और कटिंग करके गाइस बनाने भी हैं दोनों। तो अभी मैं कटिंग करके इन दोनों की फिर इन्हें सिलूँगी भी, क्योंकि मुझे आज ही ये सिलने भी हैं। तो गाइस कटिंग कर लिया है, सूट सिल लिया, ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसका मैंने इस तरीके का बोट गला बनाया है।
तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।